Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today I am giving you the solution of exercise Democratic Rights chapter 6 of your civics book. So let's start. Question 1. Which of the following is not an instance of an exercise of a fundamental right? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता? फंडामेंटल राइट्स का उदाहरण नहीं है. वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू द पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स. ये फंडामेंटल राइट है. हमारे देश में कोई कहीं भी जा कर के काम कर सकता है. क्रिश्चियंस मिशंस सेट अप अ चेन ऑफ मिशनरी स्कूल्स. क्रिश्चियन मिशन जो है उन्होंने एक मिशनरी स्कूल की चेन बनाने का सेटअप किया. यह भी फंडामेंटल राइट है. कोई भी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के अंदर में आता है. कोई भी अपने धर्म को शांतिपूर्वक तरीके से बढ़ा सकता है. मैन एंड वीमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट द सेम सैलरी. यह भी हमारा फंडामेंटल राइट है. राइट टू इक्वालिटी. और पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन. ये फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है. तो यही आपका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन, freedom to start a movement to change the government, freedom to oppose the central values of the constitution. तो इस क्वेश्चन में जो हमारे इंडियन सिटीज़न हैं उनके लिए कौन सा जो टॉपिक है वह लागू नहीं हो रहा है. तो इसमें आ रहा है फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन. कोई भी भारत का नागरिक हो वो हथियारों के साथ किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकता है. बाकी सारे जो हैं वो आ रहे हैं फ्रीडम के जितने भी हमारे पास राइट्स हैं उनके अंतर्गत. क्वेश्चन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है? राइट टू वर्क, राइट टू एडुकेट लिवलीहुड, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, राइट टू प्राइवेसी. तो जो सी है राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है. नाउ क्वेश्चन 4. नेम द फंडामेंटल राइट अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट फॉल्स? फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन, राइट टू लाइफ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बैन ऑन बाउंडेड लेबर. तो हमारे जो राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है? बेसिक जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है और किसके अंतर्गत आते हैं? मतलब फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन ये कौन से राइट के अंदर में आता है? फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह इसके अंदर में आता है. दूसरा इसमें बोला गया है कि राइट टू लाइफ. अब जीवन का अधिकार यह आता है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत. इसके बाद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आता है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत. और बैन ऑन बाउंडेड लेबर यह आता है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत. नाउ क्वेश्चन 5. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट्स इज मोर वैलिड? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो डेमोक्रेसी और अधिकारों के अंतर्गत जो है वो ज़्यादा सही है? पहला है एवरी कंट्री दैट इज़ डेमोक्रेसी गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन. हर कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी है वह सिटीजन्स को अधिकार देती है. दूसरा है एवरी कंट्री दैट गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन इज़ अ डेमोक्रेसी. हर वह कंट्री जहाँ पर लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, सिटीजन्स को अधिकार दिए जाते हैं, वह डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक होती है. थर्ड है गिविंग राइट इज़ गुड बट
इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। अधिकार देना अच्छा है, लेकिन यह डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो जो आपका सही स्टेटमेंट होगा वो यही होगा, ए वाला। एवरी कंट्री दैट इज़ अ डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन। हर कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक है वह अपने सिटीजन्स को अधिकार प्रदान करती है। नाउ क्वेश्चन 6, आर दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू फ्रीडम जस्टिफाइड? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए हैं, आपको अपने जस्टिफाई करना है कि कौन सा फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत कौन सा वाला सही है, कौन सा आ रहा है। इंडियन सिटीजन नीड परमिशन टू विजिट सम बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर रीज़न ऑफ सिक्योरिटी। भारतीय नागरिक जो हैं उनको कुछ खास इलाकों में, बॉर्डर एरियाज़ में यदि विज़िट करना है, घूमना है, तो उन्हें परमिशन की ज़रूरत होती है। तो कंट्री सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द राइट टू फ्रीडम ऑफ अ सिटीज़न, हैंस दिस रिस्ट्रिक्शंस इज जस्टिफाइज। तो ये वाला रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाई किया जाएगा क्योंकि जो कंट्री की सिक्योरिटी है वो सिटीज़न के राइट टू फ्रीडम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए यह आंसर जो है वो जस्टिफाई किया जाएगा। क्योंकि हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बाउंडेशन होती हैं कि वो कब कब फॉलो होंगे और किस सिचुएशन में वो लागू नहीं होते हैं। फिर भी है, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सम एरियाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। अब यहाँ पर बोला गया है कि मान लीजिए कोई एक एरिया है या कोई एक शहर है, वहाँ पर बाहरी लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे जो लोकल की पॉपुलेशन है उसकी उनके इंटरेस्ट और उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो इसमें आप लिखेंगे सम एरियाज में बी culturally or ecologically vulnerable and hence outsiders are not allowed to buy property in such areas. This restriction is also justified. तो कुछ एरियाज़ में जो कि कल्चरली और इकोलॉजिकली ऐसे माने गए हैं कि वो वहाँ पर दूसरा यदि जाएगा तो उस एरिया की जो संपत्ति है, उस एरिया का जो एटमॉस्फेयर है, उसे वो खराब कर सकता है। इसलिए इस आंसर को भी ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसे जस्टिफाई माना जाएगा। थर्ड, द गवर्नमेंट बैन्स द पब्लिकेशन ऑफ अ बुक दैट कैन गो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये तो डेफिनेटली नहीं है, गलत है ये। यहाँ पर देखिए, दिस रिस्ट्रिक्शन इज़ नॉट जस्टिफाई। यह रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट होता है, और कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी भी बुक को पब्लिश करने से नहीं रोक सकती है जो कि उसकी पार्टी के ऊपर, उसकी पार्टी के विरोध में कोई चीज़ें बता रही हो। हाँ, लेकिन देश हित में यदि कोई देश विरोधी यदि कोई बुक पब्लिश होती है तब उसे रोक सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Manoj went to a college to apply for admission into an MBA course. The clerk refused to take his application and said, "You, the son of a sweeper, wish to be a manager? Has anyone done this job in your community? Go to the municipality office and apply for a sweeper's position." Which of Manoj's fundamental rights are being violated in this instance? Spell these out in a letter from Manoj to the district collector. मनोज जो था एक कॉलेज में उसने अप्लाई किया MBA करने के लिए। MBA जो कोर्स होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें किसी भी होटल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में मैनेजर की पोस्ट मिलती है। तो वहाँ पर जो क्लर्क था उसने उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं लिया, और उसने उससे कहा कि तुम स्वीपर के बेटे हो और मैनेजर बनना चाहते हो, क्या तुम्हारी कम्युनिटी में से किसी ने भी ये पोस्ट कभी पाई है? जाओ और म्यूनिसिपैलिटी में स्वीपर की
पोजीशन के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पर मनोज के कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है आपको बताना है, और मनोज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाकर किस प्रकार से एप्लीकेशन दे सकता है। तो द फॉलोइंग राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, यहाँ पर मनोज के कौन कौन से राइट्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, नो वन कैन बी डिनाइड एडमिशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ बर्थ, द पर्सन इज प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी in an indirect way and this is an offense in the eyes of law. His right to opportunity is also being violated. यहाँ पर जो मनोज है उसकी राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। किसी को भी बर्थ के आधार पर कहीं भी एडमिशन से नहीं रोका जा सकता और ये कानून की नज़र में अपराध है। कानून की नज़र में सभी समान हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा राइट टू अपॉर्चुनिटी का अधिकार है, सभी को बराबर समान चीज़ों अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी, उसका भी अधिकार यहाँ पर उससे छीना जा रहा है। राइट टू फ्रीडम, अब मनोज के राइट टू फ्रीडम का जो अधिकार है वह भी यहाँ पर उससे छीना जा रहा है कि मनोज हैज़ अ राइट टू अप्लाई फॉर एनी जॉब, मनोज को किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने का अधिकार है कहीं भी, वो भारत का नागरिक है। और दीज 2 पॉइंट्स शुड बी पॉइंटेड आउट इन योर लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यदि मनोज लेटर लिखेगा तो वह शिकायत के साथ ये 2 अधिकारों को मेंशन करेगा कि ये 2 अधिकार जो है मुझे संविधान प्रदान करता है और यह मुझसे छीने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8, व्हेन Madhurima went to the property registration office, the excise registrar told her, "You can't write your name as Madhurima Banerjee, daughter of A.K. Banerjee. You are married, so you must give your husband's name. Your husband's surname is Rao, so your name should be changed to Madhurima Rao." She did not agree. She said, "If my husband's name has not changed after marriage, why should mine? In your opinion, who is right in this dispute and why?" मधुरिमा एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गई तो रजिस्ट्रार ने उससे कहा कि तुम अपना नाम मधुरिमा बनर्जी डॉटर ऑफ A.K. बनर्जी नहीं लिख सकती हो, क्योंकि तुम मैरिड हो और तुम्हारे हस्बैंड का सरनेम राव है और तुम्हें मधुरिमा राव लिखना चाहिए। तो वह मधुरिमा जो थी इस बात से एग्री नहीं थी। उसने बोला कि मेरे हस्बैंड जो हैं मैरिज के बाद उन्होंने अपना नाम अपने पिता के नाम के साथ ही रखा हुआ है, उसे नहीं बदला है, तो मैं क्यों बदलूं? मैं भी नहीं बदलना चाहती, मैं भी नहीं बदलूंगी। और इस ओपिनियन में ये विवाद जो है इसमें कौन सही है आप बताइए और क्यों? देयर इज़ नो लॉ विच स्टेट्स दैट अ वीमन कैन ओन प्रॉपर्टी इन हर मैरिड नेम ओनली. The Constitution gives equal right to both men and women. So, if Madhurima wants to give her Maidan name, though married, she has the right to do so. The registrar is being traditional. तो यहाँ पर जो हमारा कानून है वह वीमेन को यह अधिकार देता है कि वह अपनी मैरिज के बाद अपना सरनेम लेना चाहेगी या अपने हस्बैंड का सरनेम लेना चाहेगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह अधिकार, क्योंकि जो हमारा इक्वल राइट्स का अधिकार है वह मेन और वीमेन दोनों के लिए बराबरी का अधिकार देता है। तो मधुरिमा यहाँ पर जो है अपने पिता का नाम चलाना चाहती है तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, वह चला सकती है, यह उसके अधिकारों के अंतर्गत आता है। जो रजिस्ट्रार है वो जो ट्रेडिशनल सोच है उस पर चल रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया गया है, थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स गैदर्ड एट पिपरिया इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर प्रपोज्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. They argue that such a displacement in an attack on their livelihood and beliefs. Government claims that their displacement is essential for the development of the area and for protection of wildlife. Write a petition on behalf of the forest dwellers
to the NHRC, a response from the government and a report of the NHRC on this matter. अब देखिए, बहुत सारे हजारों ट्राइबल्स और जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पिपरिया से उनको डिस्प्लेस किया गया, उस स्थान से उनको हटाया गया सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। क्यों? यह आर्ग्यू दिया गया कि गवर्नमेंट ने यह आर्ग्यू दिया कि जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है और जो उस एरिया का डेवलपमेंट है उसके लिए उनका डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है। और ये जो लोग थे उन्होंने बोला कि ये उनके जीवन, उनका लिवलीहुड और उनके जो विश्वास हैं, बिलीव्स हैं, उस पर अटैक है। तो आपको एक पिटीशन दायर करना है फॉरेस्ट ड्वेलर की तरफ से, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं जिनसे जहाँ पर उनका जीवन यापन होता है उनकी तरफ से, कि गवर्नमेंट जो है वह ये कर रही है डिस्प्लेसमेंट, तो ये गलत है, तो वो आंदोलन कर रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं किस तरह से लेटर तैयार किया जाएगा। लेटर फ्रॉम ट्राइबल टू NHRC। अब ट्राइबल्स के साइड से जो लेटर जाएगा ये होगा कि गवर्नमेंट्स प्रपोजल इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट इज़ टेकिंग अवे देयर राइट्स टू लिव, right to follow their beliefs. For centuries, the forests have been their means of livelihood. They have practiced their rituals here. No alternatives has been suggested to them. Nothing has happened to the wildlife. So why this sudden interest? Displacement would cause untold misery to them, their families, children and their future. और गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स दिया जाएगा? द गवर्नमेंट हैड गिवन अ वार्निंग टू द पीपल 2 years ago. There has been an alarming rise in poaching, cutting of trees and killing of wildlife. Environmental pollution has also increased. It is the government duty to protect the endangered species. The government has offered compensation and promised rehabilitation in alternative places, ऑफर्ड जॉब्स टू द मैन। अब आप देख रहे हैं कि जो ट्राइबल्स होंगे वो अपने तरफ से बताएंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनका जो लिवलीहुड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और भी सारी चीज़ें। तो यहाँ गवर्नमेंट भी बता रही है कि गवर्नमेंट ने 2 साल पहले उनको वार्न कर दिया था, उनको अलग अलग प्लेसेस में रिहैबिलिटेशन के लिए कंपनसेशन भी दिया जाएगा, जॉब भी ऑफ़र की जाएंगी। गवर्नमेंट का ये काम है कि वह एंडेंजर्ड स्पेसीज़ को प्रोटेक्ट करे और इसलिए वह ये कर रही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रही है, ट्रीज़ कटिंग किए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को मारा जा रहा है, इसलिए भी ये सब करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये बढ़ रहा है। गवर्नमेंट अपना ये रिस्पॉन्स देगी। अब NHRC रिपोर्ट क्या देगी? बोथ साइड हैव अ पॉइंट। NHRC बोलेगी कि दोनों साइड के अपने पॉइंट हैं। The tribals have tradition, practice and decades of residence behind them. It is their world and life. फिर sudden uprooting will leave them emotionally disturbed, turn them into vagabonds and force them into jobs or occupations which they have never followed. The government is right in its concern for wildlife. It is its duty to save certain species from becoming extinct. Poachers are having a field day and every day the environment is threatened. तो जो NHRC है वो दोनों की तरफ से ये पॉइंट्स रखेगी और फिर सजेशन देगी। सजेशन क्या होगा कि ट्रांसफ़र शुड बी स्लो नॉट सडन। फर्स्ट, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल. Education should be the primary concern. Only through education can the younger generation take to the new environment and occupation. Not one family should be rendered homeless and without means of occupation. सजेशन यह रहेगा कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, यह स्लोली किया जाए, अचानक से नहीं किया जाए। पहले तो उनको शेल्टर प्रोवाइड किए जाएँ, ऑक्यूपेशन प्रोवाइड किए जाएँ और जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो लोगों को प्राइमरी कंसर्न है उनको बताया जाए कि उनको जागरूक किया जाए कि ये सारी चीज़ें जो वो उनके रहने से
प्रकृति के लिए या फॉरेस्ट के लिए नुकसानदायक हो, इस प्रकार से नुकसानदायक हो रही हैं। और एजुकेशन के थ्रू जो यंगर जनरेशन है वो इस चीज़ को समझ सकेगी और धीरे धीरे उनको एग्री किया जा सकेगा। फैमिलीज़ जो हैं उनको भी ये श्योर किया जाए कि कोई भी फैमिली होमलेस ना रहे और विदाउट ऑक्यूपेशन ना रहे। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन 10 जो दिया गया है इसे आपको नहीं करना है। तो चिल्ड्रन, यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है और आप अपनी फेयर कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे।